तो ये माताओं का दायित्व है बंधु। और माताओं का स्थान जो है हमारे सनातन धर्म में बहुत उच्च है। जैसे यदि हम कहते हैं सीता राम, तो पहले सीता कहते हैं, बाद में राम कहते हैं। हम कहते हैं राधे श्याम, तो पहले राधे कहते हैं, तब बाद में श्याम कहते हैं। पहले हम गौरी कहते हैं, तब जाकर के शंकर कहते हैं। तो पहले माताओं का स्थान है, बाद में पुरुषों का स्थान। और हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों का सम्मान होता है, नारियों की पूजा होती है, वहां पर देवता निवास करते हैं। और ये जो माताएं हैं ना, इनसे हमारे ना जाने कितने रिश्ते हैं। यही माता हमारी माता बन जाती है, यही माता हमारी पत्नी बन जाती है, यही माता हमारी बेटी बन जाती है, यही माता हमारी पुत्री बन जाती है, यही माता हमारी बहन बन जाती है, वही माता जो है हमारी मौसी बन जाती है, वही माता काकी बन जाती है, वही माता नानी बन जाती है। एक माता से कितने रिश्ते हैं बंधुओं। सृष्टि की उत्पत्ति का जो कारक बीज है वो माता से है। और यदि माता नहीं होगी ना, तो फिर जो है तो संसार की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए तो हमारे यहाँ बहू को लक्ष्मी कहा गया है, कुल बहू को। और पत्नी को पत्नी नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है? धर्म पत्नी। पति को धर्म पति नहीं कहा गया है, क्षमा कीजिएगा नगसर वासियों। पत्नियों को जो है धर्म पत्नी कहा गया है, क्योंकि धर्म का अधिकार हमें पत्नी से मिलता है। पत्नीर्नो कथम धर्मः पत्नीर्नो यज्ञ संयोगः। बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं होता, बिना पत्नी के कोई पूजा नहीं होती, बिना पत्नी के कोई अनुष्ठान नहीं होता, जब तक पत्नी को अपने दक्षिण भाग पर विराजित ना कर लो। और एक बात बताता हूं, आप कोई भी पूजन करोगे, कोई भी पाठ करोगे, तो उसका आधा फल पत्नियों को बिना कुछ किए ही मिल जाता है। कुछ भी ना करे, पति ने यदि कोई पुण्य कार्य किया तो आधा फल जो है तो पत्नियों को प्राप्त हो गए। ये धर्म की प्रतिमूर्ति है, इनके बिना कोई यज्ञ नहीं होता। जब जगत का पिता जगदीश्वर पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात ठाकुर जी भी, इस राम जी भी इस धराधाम पे आते हैं, तो सीता जी नहीं थी उस समय जो है तो सीता जी का परित्याग हो गया था। ब्राह्मणों ने कहा अश्वमेध यज्ञ कराओगे भगवान, लेकिन सीता जी है नहीं, तो सीता जी को कहां से लाए? भगवान राम जी ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवताओं, कोई व्यवस्था हो तो बता दो। ब्राह्मणों ने कहा अच्छा ठीक है, एक सोने की सीता जी को बनाओ और दक्षिण भाग पर विराजित कर लो। राम जी ने सोने की सीता बनाई और अपने दाहिने भाग पर विराजित करके अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ कर दिए। और जब शाम हो जाती, गोधूली बेला हो जाती, तो जो सोने की सीता थी उनको ब्राह्मणों को दान कर देते थे। और एक सीता नहीं बनाई, पहले के जो अश्वमेधाद यज्ञ हुआ करते थे तो वो 2-2, 3-3 साल तक चलते थे। ऐसे यज्ञ करने के लिए राम जी ने बहुत सारी सीता बनाई और बहुत सारी सीताओं को बना करके और शाम को ब्राह्मणों को दान दे देते। और जो सीता का दान किया वही सब सीता जो है तो जो राम जी की पत्नी सोने की सीता की प्रतिमूर्ति थी। तो जब भगवान राम जो है वो कौन बने? द्वापर युग में राम जी श्याम बन गए, लक्ष्मण जी बलराम बन गए। तब जाकर के वो जो सोने की सीता थी वो सब सोने की सीता गोपियां बन करके भगवान राधा रमण के साथ रमण करने लगी। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो एक दो नहीं, वो जो 16,000 पटरानियां भगवान की थी वो सब रामावतार की सीता ही थी बंधुओं। बड़े बड़े विमलात्मा, महात्मा, यति, योगी, सन्यासी, ये सब भगवान के साथ रमण करने लगे। राम और श्याम में कोई भेद नहीं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है तो दूसरे लीला पुरुषोत्तम है, कोई भेद नहीं। राम जी का जन्म
कितने बजे हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि को मध्याह्न के 12 बजे राम जी आए। कितने बजे? 12 बजे आए। और श्याम जी कितने बजे आए? रात्रि के 12 बजे आए। तो 12-12 मिलाकर कितने हो गए? 24 हो गए। तो भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। 24 ही अक्षर गायत्री मंत्र में है। यहाँ तक कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा है, उसके अंदर जो है तो एक चक्र बना है, तीलियां हैं उसमें। वो तीलियां कितनी हैं? 24 तीलियां हैं। भगवान के अवतार भी 24 हैं। गायत्री मंत्र में 24 ही अक्षर है। दिन के 12 बजे और रात्रि के 12 बजे मिलाकर कितने हो गए? 24 हो गए। तो इस प्रकार से जो राम है वही श्याम है बंधुओं, तनिक भी भेद नहीं है। राम जी थे, लखन लाल जी थे, हनुमान जी थे। तो राम जी बड़े थे, लखन लाल छोटे थे। तो लखन जी जब गुस्साते थे तो राम जी शांत कर देते थे। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे बहुत शांत किए हो, इस बार आपसे पहले मैं जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी बड़े होकर बलराम बन गए और इस बार हमारे राम जी छोटे होकर के श्याम बन गए। रामावतार में हनुमान जी चरणों में रहा करते थे, चरणों में बैठते थे ना। राम जी ने कहा खूब चरणों में बैठ लिए, इस बार जाओ सबसे ऊपर बैठ जाओ। तो कृष्णावतार में जो है तो हनुमान जी ध्वजा के रूप में सबसे ऊपर। जो रावण था वो अगले जन्म में रामावतार में कौन बना? रावण बनता है शिशुपाल। और जो सीता जी हैं वो कौन बन जाती हैं? रुक्मिणी जी बन जाती हैं। रामावतार में जो है तो रावण ने सीता का हरण किया।